हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया पाठ करने वाले हैं। ये पाठ कक्षा 1 का होने वाला है। पाठ का नाम है मेला। ये पाठ हम कर चुके हैं पहले, पर हमें इसके आज प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ना है, के बारे में देखना है क्या प्रश्न हैं, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो जल्दी से हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसको शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते। अगर जो वो मेला लगा था किसके घर के पास, छोटू के घर के पास जो मेला लगा था उसमें क्या क्या था, और जो भी था उसके अलावा जो भी मतलब खेला कूदी उन्हें करी, झूले वूले झूले, चाट वाट देखा, जो भी उन्होंने किया उसके अलावा और क्या क्या वहाँ पर हो सकता था, या अगर आपके घर के पास कोई मेला लगता तो आप क्या करते। मैं सबसे पहले झूले झूलता, फिर मैं खिलौने खरीदता, आखिर में मैं चाट खाता। तो अगर मेरे घर के पास कोई मेला लग जाता, मेरे घर के आजू बाजू में कोई मेला लग जाता, तो पहले मैं खेल लेता, फिर झूल लेता, फिर कुछ चाट पकौड़ी खा लेता, फिर पूरे मेले की सैर वैर कर लेता, है ना। देखता रहता कि क्या क्या हो रहा है मेले में, क्योंकि मेले में तो क्या होता है, खूब शोर होता है, खूब मज़ा आता है। मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों। यह है प्रश्न नंबर 2। तो मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा। ऑब्वियसली मेले में छोटू ने 2 लड़कियों का हाथ पकड़ा था। तो उनमें से जो वो लड़कियां थी वो कौन थी, छोटू की क्या लगती थी वो। उत्तर पढ़ो फिर पता चल जाएगा। मेले में छोटू ने अपने बड़े बहन का हाथ पकड़ा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे मेले में अकेले नहीं जाना चाहते। तो छोटू जो था वो ऑब्वियसली छोटू था, बहुत छोटा सा बच्चा था, तो उसने अपनी बड़ी बहन का हाथ पकड़ लिया होगा। क्यों, क्योंकि वो छोटा है ना, और मेले में बहुत भीड़ होती है। तो अगर वो अकेले घूमता इधर उधर तो वो अपनी बहनों से बिछड़ जाता, और फिर वो बहुत रोने लग जाता, बहुत परेशान हो जाता और उनको ढूंढता रहता। तीसरा प्रश्न है, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है। तो उसका उत्तर है, चाट के अतिरिक्त ठेले पर कई तरह की चीज़ें बेची जाती हैं, जैसे समोसे, कचौड़ी, पकोड़े। मतलब अगर आपको चाट मिल रहा था उस वाले मेले में, जो हमने इस पार्ट में पढ़ा था, इस मेले में क्या था, चाट था। पर अगर किसी को चाट खाने का मन ना हो तो आप क्या कर सकते हो। तो आप समोसे की दुकान पे जा सकते हो, आप पकोड़े की दुकान पे भी जा सकते हो, पूरियों की दुकान पे जा सकते हो, खाली सिर्फ आपको पानी पीना है तो उसकी दुकान पे भी जा सकते हो, जूस पीना है उसकी दुकान पे भी जा सकते हो। क्योंकि मेले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की, खेलने कूदने की, खिलौनों की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रश्न नंबर 4, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमारे घर के पास अगर मेला लगे तो क्या क्या होना चाहिए उसमें। मेरे यहाँ हर साल नवरात्रि के बाद एक मेला लगता है। यह मेला बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो अब क्योंकि मेरे घर के पास हमेशा जब नवरात्रे आते हैं तो हमेशा नवरात्रे ख़त्म होते ही मेरे घर के पास जो है वो एक मेला लगता है, और उस मेले में बहुत सारे लोग आते हैं और मुझे उस मेले में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। प्रश्न नंबर 5, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मेला कहाँ लगा था। अब ये बात तो आपको भी पता है, मगर अगर नहीं पता है तो आपको वो पाठ पढ़ना पड़ेगा, उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो की भी और पीडीएफ की भी, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छे से देख लेना। तो इसका उत्तर है, मेला घर के पास लगा था। कहाँ लगा था मेला, घर के पास। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने मेले में क्या खाया। तो बच्चों ने चाट, झूले और खिलौने खाए। मतलब बच्चों ने चाट वाट तो खाए, खिलौनों से खेले वो, ठीक है, और झूलों पे भी वो लोग झूले थे। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा। बच्चों ने खिलौने खरीदे। तो बच्चों ने मेले से क्या खरीदा था, तो उन्होंने अलग अलग नाना प्रकार के खिलौने मेले में से खरीदे थे। तो यहाँ पर ये जो पाठ है ये समाप्त हो गया है, इसके प्रश्न उत्तर भी पूरे हो गए हैं। आप इस पीडीएफ को देख लेना लिंक से, और अपनी कॉपी में सारे के सारे प्रश्न उत्तरों को नोट कर लेना।
मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय बच्चों।